तो बच्चों अब हम सवाल नंबर 1 का भी हल करने जा रहे हैं। चलिए आइए सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। दो मुतशाबह मुसल्लसों के जिलों की निस्बत हमें दी गई है 3:5, तो उनके रकबों की निस्बत मालूम करना है। अब ये ऐसा सवाल है जिसकी कोई शक्ल बनी नहीं गई है ना, तो और एक आम तौर से सवाल पूछा गया है। तो ऐसे सवालों का जब है हम मुतशाबह मुसल्लसों के रकबों का मसला इसमें इस्तेमाल होने वाला है। क्योंकि देखो किस तरह से होता है कि जब दो मुसल्लस मुतशाबह होते हैं, जैसे कि पहला मुसल्लस मुतशाबह है दूसरे मुसल्लस से, है ना। ये ए फॉर एरिया हम बता रहे हैं, मतलब इंग्लिश में रकबे को एरिया कहते हैं, इसलिए हम यहाँ ए बता रहे हैं, यानी पहले मुसल्लस का रकबा जो है वो दूसरे मुसल्लस का रकबा, जो मतलब दोनों मुतशाबह मुसल्लस है ना। अगर हम इस तरह से बता दें पहला मुसल्लस मुतशाबह है दूसरे मुसल्लस से, इस तरह से अगर ऐसा बता दें और दोनों के रकबों की जो मतलब निस्बत हमें मालूम करनी है, इस तरह से हम बता सकते हैं। दोनों की जो रकबों की निस्बत है वो हमें मालूम करनी है। तो हम कैसा करेंगे, पहले मुसल्लस का रकबा बटे दूसरे मुसल्लस का रकबा बराबर दोनों के जो ज़िले हैं उनके मुरब्बों का तनासुब के बराबर होता है ना। ये आपको मसला पता होना चाहिए। तो दोनों के जो ज़िले दिए गए हैं उनको मुरब्बा करना है। तो 3 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर, है ना। 3 निस्बत 5 दी गई ना, ज़िलों की निस्बत यहाँ आप देख सकते हैं इधर पे। तो अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से 3/5 का होल स्क्वायर इस तरह से हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ना। 3 का मुरब्बा हो जाएगा 9, 5 का मुरब्बा हो जाएगा 25। तो इस तरह से दोनों मुसल्लसों के रकबों की जो निस्बत होगी वो इस तरह से 9:25 हो जाएगी, है ना। हमें निस्बत में मालूम करने के लिए कहा है ना कि उनके रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। सवाल नंबर 1 यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। अब बारी आती है सवाल नंबर 2 की। क्या बोला गया है, 10 सम जिले वाले मुरब्बे के वित्र की लंबाई मालूम करना है। अब मुरब्बे का वित्र क्या होता है, अगर हम इस तरह से आपको एक छोटी सी शक्ल बना के समझाते हैं। देखो इस तरह से ये मुरब्बा मान लीजिए, ये मुरब्बा है ना, इसका नाम है ABCD, है ना। और मान लीजिए ये जो है ये इसका वित्र है ना। हर जगह इसका काम होता है, ये आपको पता होना चाहिए मुरब्बे का। अब जिले की लंबाई हमें मालूम करनी है। अब जिले की कीमत अगर जो आएगी यहाँ पर, तो हर जिले की कीमत वही होगी। तो यहाँ पर तो 10 सम जिला वाला मुरब्बे का वित्र मालूम करना है। तो 10 सम मतलब ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, सब 10 रहेंगे। तो हमें जो है मुरब्बे के वित्र की लंबाई मालूम करना है। तो हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें, मुरब्बे का वित्र, मुरब्बे का वित्र बराबर जिला ज़रब जज़र 2, इस तरह से निकालेंगे। तो जिला कितना 10 है और जज़र 2, तो मुरब्बे का वित्र 10 जज़र 2 आ जाएगा। मुरब्बे का वित्र कितना आ जाएगा, 10 जज़र 2 आ जाएगा। तो सिंपल एकदम। फिर इसके बाद अगला सवाल क्या बोला गया है, सवाल नंबर 2 हल होने के बाद सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मुस्तकीमुल ज़ुरबतुल्लाह ABCD, इसके जो दो ज़ाविये हैं, मतलब ज़ाविया बी की कीमत दी गई है 110, तो ज़ाविया डी मालूम करना है। अब आपको पता होना चाहिए, अगर हम एक छोटी सी शक्ल बनाते हैं आपको समझाने के लिए, जैसे कि यहाँ इस तरह से हम बना देते हैं। देखिए आपको समझाने के लिए, यहाँ पर दायरे के अंदर 4 ज़िले वाली इस तरह से शक्ल होगी, है ना, इस तरह से। मान लीजिए अगर ये ABCD है, ये A है, ये B है, ये C है या D है। अब ज़ाविया बी की कीमत अगर 110 दी गई है, तो हमें ज़ाविया डी मालूम करने बोले। तो हमको देखो ज़ाविया बी और ज़ाविया डी को अगर हम जमा करते हैं तो ये 180 आता है। अब ये मसले की लाइन है हमारी। मुस्तकीमुल मुज़रबतुल्लाह अगर आपने जो है मसला पढ़ा है, तो उसमें बोला है कि भाई ज़ाविया मुकाबिल के जो ज़ावी है वो मुतम्मिम होते हैं। तो ज़ाविया बी कितना 110 है ना। ज़ाविया डी हम मालूम कर सकते हैं 180 के माइनस में लेके चले जाएंगे, तो ज़ाविया डी मालूम हो जाएगा। तो 180 के माइनस में 110 को भेज दो, तो कितना हो गया, 70 आ गया ना। तो ज़ाविया डी की गुमाइश कितनी जाएगी, 70 आ जाएगी। तो सवाल नंबर 3 भी जो है यहाँ पर हल हो जाता है। अब सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो 4 है ये सबक नंबर 5 से लिया गया है। ढलान मालूम करना है, 2 नुकात दिए गए हैं। वैसे तो ये पॉइंट जो है आने वाला नहीं है इस तालीमी साल के लिए, लेकिन फिर भी हम ये हल कर लेते हैं, क्योंकि इस बुक में ये सवाल पूछा गया है। इसमें 2 जो नुकात है A और B इस तरह से दिए गए हैं, और A की जो मौजूद है वो 2,3 है यहाँ पर इस तरह से, और B की जो मौजूद है वो 4,7 है। तो हम क्या करते हैं, इसको x1 y1 फर्ज कर लेते हैं, इसे x2 y2 फर्ज कर लेते हैं। अब ढलान का है ना, AB खत का ढलान इस तरह से हमारा फॉर्मूला, AB खत का ढलान जो है, AB खत का ढलान इस तरह से मालूम करते हैं। वैसे इसका जो फॉर्मूला है y2 माइनस y1 है और x2 माइनस x1 है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो y2 कितना है, 7 है,
है ना, माइनस y1 कितना है 3 है, अपॉन x2 कितना है 4 है, x1 कितना है 2 है, तो 7 में से 3 गया तो बचा 4, 4 में से 2 गया तो बचा 2, 2 एक 2 दूनी 4, इस तरह से ए भी खत का ढलान 2 आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, आसान है, लेकिन इस तालीमी साल के लिए जो है ये जो 5वां सबक है हमारा मुहद्दिदी इल्म हिंदसा, इसके अंदर से ढलान वाला जो सेक्शन है वो हदफ कर दिया गया, निकाल दिया गया। फिलहाल ये जो आप सवाल इस वक्त देख रहे हैं, जो आपने सवाल नंबर 1 का ए हिस्सा देखा सोल्यूशन, अब ये बी आपने देखा है, ये जो मार्च 2020 का जो पर्चा है उसका सवाल नंबर 1 था ये, इसका हल देखा आपने। चलिए अब बढ़ते हैं नवनीत के उन पर्चों की तरफ जो 5 पर्चे आपको हल करने के लिए दिए हैं, वो हम हल करना अब शुरू करते हैं। तो बच्चों अब आइए सवाल नंबर 1 का जो बी है, अब हम वो हल करने जाते हैं। सवाल नंबर 1 क्या बोला गया है कि 3.5 सम और 2.5 सम निश्चित के दो दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर से मस कर रहे हैं, अंदर से टच कर रहे हैं। चलिए एक छोटी सी शक्ल बना के आपको समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए दो दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर से मस कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर आपके लिए दायरा बना के आपको बताते हैं किस तरह से टच कर रहे हैं। देखिए दो दायरे इस तरह से टच कर रहे हैं एक दूसरे को। पहले बड़े दायरे का जो निस्फ कुत्र है हम पहले बना दें। मान लीजिए बड़े दायरे का जो मरकज है ए है और उसका जो निस्फ कुत्र है वो इस तरह से यहाँ पर ये पॉइंट पी है, मान लीजिए, जो एक साथ टच हो रहे हैं ना दायरे अंदर से, वो पॉइंट पी पर टच हो रहे हैं दायरे पर। और छोटे दायरे का जो मरकज है वो पॉइंट बी है, इस तरह से हम बता देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इस तरह से कि बड़े दायरे का जो निस्फ कुत्र है वो है ए पी, जिसकी कीमत हमें सवाल में 3.5 सम दी गई है। इसी तरह से छोटे दायरे का जो निस्फ कुत्र है वो है बी पी, जो कि हमें 2.5 दिया गया है। और हमें इनके मरकज का दरमियानी फासला मालूम करना है, यानी ए बी जो है ना हमको वो मालूम करना है। तो हम ए बी कैसे मालूम करेंगे, उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा ए डैश बी डैश पी, यानी ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, यानी पूरा जो ए पी है वो दो हिस्सों से मिलकर बना है, ए बी जमा बी पी, है ना, इस तरह से। तो ए पी जो है आपको 3.5 दिया गया है, वो आप लिख लीजिए। ए बी आपको फाइंड करना है, मालूम करना है, वो वैसे ही रहने दीजिए। बी पी जो है 2.5 है ना। इसी तरह से आप क्या करेंगे, ए बी को यहीं रखेंगे, 3.5 के माइनस में 2.5 को ले जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, 3.5 में से 2.5 माइनस करना होगा, तो कितना बचेगा, एक बचेगा ना। तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 का जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। सवाल नंबर 1 हमारे यहाँ हल हो जाता है। अब बारी आती है सवाल नंबर 2 की। हमें यहाँ पर दो नुकात दिए गए हैं। क्या दिया गया है, हाईलाइट कर लेते हैं इसको आपके समझने के लिए। देखिए पॉइंट ए दिया है -6,5 और पॉइंट बी दिया -2,3। इन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो ए बी खत बनता है उसका वस्ती नुक्ता है पॉइंट पी, और पॉइंट पी के मौजूद भी दिए गए हमको। देखो ए बटे 2,4। तो इसमें जो ए होता है, ये ए का वैल्यू क्या है ये फाइंड करना है हमको। अब आपको सबको आना चाहिए कि दो नुकात का जो दरमियानी नुक्ता होता है, वस्ती नुक्ता होता है, उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सबक नंबर 5 में, है ना। तो वो अब हम हल करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसी तरह से ऐसा बना लेंगे आप, पॉइंट ए और पॉइंट बी ऐसे बना लो और पॉइंट पी के मौजूद यहाँ पे लिख लो। तो मैं थोड़ा सा सवाल को आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, है ना। पॉइंट ए जो है -6,5 इस तरह से ऐसे लिख लेंगे, और पॉइंट बी जो है -2,3 इस तरह से लिख लेंगे, और पॉइंट पी की जो मौजूद है ए बटे 2,4 ये भी लिख लेंगे, है ना। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मूला लगाता हूँ। मैं पॉइंट पी की जो मौजूद हम मालूम करते हैं, तो किस तरह से मालूम करते हैं, दोनों नुकात जो होते हैं ए और बी, उनके एक्स के जो मौजूद होते हैं उसको प्लस करेंगे पहले इस तरह से, और 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, कॉमा, फिर वाई वाले मौजूद 5 जमा 3 बटे 2 इस तरह से। ये तरीका होता है इसका। पी के मौजूद ए बटे 2 लिख लीजिए इस तरह से, ए बटे 2,4 ये लिख लो ऐसे, है ना, इज इक्वल टू ये क्या जाएगा -6 -2 बटे 2, और ये क्या हो जाएगा 5 और 3 8 बटे 2, है ना। ये क्या कितना होगा, ये -8 बटे 2 हो जाएगा ये, और ये भी 8 बटे 2 है, दोनों जो है वो कैंसिल होते हैं 2 से। तो ये ए बटे 2,4 ये एज इट इज रखो आप इस तरह से। तो 2 का 2 2 दूनी 4,
यानी -4, 2 एका 2, 2 चौक 8 है ना, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8 ऐसा हो गया। तो -4 +4 आ गया। अब ये a/2, 4 इस तरह से आप लिख लेंगे। अब क्या करेंगे आप, x और x के मौद्युत को यानी a/2 को 4 से मवाजना करेंगे और ये 4 को ये 4 से मवाजना करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं साइड में a/2, -4 इसको मवाजना करेंगे। देखो -4 के ज़रब में 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, -8, 4 दूनी 8, तो एक की कीमत 8 आ गई ना, -8 आ गई। तो ये आपका आंसर आ गया। सवाल नंबर जो आपका 2 है इसका आंसर आपका आ गया। तो बच्चों इसी तरह से जो है सवाल आपको हल करना है। सवाल नंबर 2 आपके सामने इस वक्त सोल्यूशन मौजूद है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप ताकि हम बढ़ सके आगे। तो बच्चों अब सवाल नंबर 3 अब हम देखने जा रहे हैं। क्या बोला गया है कि अगर मुसलस एबीसी में AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC² ये हो तो वजह के साथ बताइए कि मुसलस एबीसी कामतुज़ा मुसलस है या नहीं। अब आप देखिए, हम आपको शक्ल बनाकर समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये जो मुसल्लस है आपके सामने इस वक्त, इसका नाम है ABC, है ना। ये है A पॉइंट, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट इसे C देते हैं, ये B दे देते हैं, है ना। तो कभी भी कामतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वित्र का जो मुरब्बा होता है, तो वित्र कौन होता है, 90 की निशानी के सामने वाला जिला ये वित्र होता है। तो वित्र का जो मुरब्बा होता है फिथागोरस के मसले के मुताबिक यानी ए बी का स्क्वायर बराबर होता है उसके बाकी जो जिले होते हैं यानी ए सी और बी सी दोनों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। तो ए सी का मुरब्बा जमा बी सी का मुरब्बा, अगर इन दो अजला के मुरब्बों के मजमुआ बराबर आ जाता है वित्र के मुरब्बे के, तो हम कह सकते हैं कि जो ये अजला दिए गए हैं यानी ए बी, ए सी और बी सी ये कामतुज़ाविया मुसल्लस के अजला है। तो ये वजह हो सकती है मुसल्लस ए बी सी के कामतुज़ाविया मुसल्लस होने की। तो ये छोटी सी बात है आपको जो याद रखनी है। अगर आपने फिथागोरस का मसला पढ़ा है ना, तो फिथागोरस के मसले के मुताबिक वित्र का जो मुरब्बा होता है वो बाकी मंदा जिलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 पहले पर्चे के सवाल नंबर 1 का बी का सवाल नंबर 4 आखिरी है। शक्ल भी बनी गई है, इसमें दो जिलों की कीमत बी डी और पूरे बी सी की कीमत दी गई है, यानी बी डी कीमत 3 दी गई है, पूरा बी सी 7 दिया गया है। तो हमें कहता है कि मुसलस ए बी डी यानी ये मुसलस का रकबा बटे मुसलस ए बी सी का रकबों का तनासुब मालूम कीजिए। तो आप गौर से देखिए यहाँ पर कोई भी जो ज़िला है 90 दर्जे का ज़ाविया नहीं बनाता, यानी उमूदी ज़िला नहीं है, इसलिए यहाँ पर इर्तिफ़ा नहीं है। तो ऐसे मुसल्लस जो होते हैं ये मसावी इर्तिफ़ा वाले मुसल्लस होते हैं, है ना। तो इसका जो रकबों का जो तनासुब होता है उनके कायदों के तनासुब के बराबर होता है। आपने सबक नंबर 1 में उम्मीद है पढ़ा होगा अच्छे तरीके से। तो हम यहाँ लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना ए बी डी बटे ए बी सी, इस तरह से हम लिखते हैं। तो हमें जो ज़िले दिए गए हैं वही उसको तनासुब में रखना है, क्योंकि ए बी डी मुसल्लस का जो कायदा है वो बी डी ही होगा। हम कायदा ही रखेंगे। आप सब बच्चे सोच रहे होंगे सर ने कायदा ही क्यों रखे, क्योंकि नॉर्मली किसी भी मुसल्लस का जब रकबा मालूम किया था तो कायदा ज़रा इर्तिफ़ा लगाते हैं, है ना। 1/2 कायदा ज़रा इर्तिफ़ा, तो 1/2 तो कैंसिल हो जाता है और कायदा हम लिखते हैं, इर्तिफ़ा तो यहाँ है नहीं, तो इसके लिए हम इर्तिफ़ा लिखेंगे नहीं और यहाँ पे लिखेंगे कायदे तनासुब में रखेंगे। और ए बी सी का कायदा क्या होगा, बी सी होगा। तो यहाँ पर हमें वजह लिखना बेहद ज़रूरी है कि मसावी इर्तिफ़ा वाले मुसल्लस, मसावी इर्तिफ़ा वाले मुसल्लस, इस तरह से आपको वजह लिखनी होगी। फिर बाद में आप बी डी की कीमत कितनी है, 3 है, बी सी की कीमत 7 है। यहीं पर आपका आंसर आ जाता है। एक लाइन का आपका आंसर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो इस तरह से आपका जो आखिरी सवाल है पहले पर्चे का सवाल नंबर 1 का वो यहाँ पर मुकम्मल होता है। तो इस तरह से इसको हल करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले पर्चे की तरफ। तो बच्चों अब जो हमारा दूसरा पर्चा है नवनीत का, इसका सवाल नंबर 1 का बी अब हम हल करने जा रहे हैं। शक्ल आपके सामने बनी है, यहाँ पर आप शक्ल देख सकते हैं। मुसल्लस ए बी सी एक कामतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें बी डी जो है ये उमूद है ए सी पर, इत्र ए सी पर,
और हमें बोला गया कि एडीसी जो है वो एक लाइन पर है, तब हिंदसी वस्त्र के मसले की बुनियाद पर, यानी हिंदसी वस्त्र का जो है फॉर्मूला रखना है। तो हिंदसी वस्त्र का फॉर्मूला क्या होता है, जो कामत जावे में जो उमूदी जिला होता है, यानी ये देखो फिलहाल ये बीडी जो उमूदी जिला है उसका मुरब्बा इज इक्वल टू, मतलब बराबर उस जिले के दो हिस्से लिखना है जहां पर ये बीडी उमूद है, जैसे कि एडी जरब ईसी है ना डीसी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एडी, यहाँ पे लिखेंगे एडी जरब डीसी, इस तरह से लिख देंगे। मतलब तो सिर्फ फॉर्मूला मुकम्मल करना है हमको और कुछ नहीं करना है ना। बहरहाल सवाल नंबर जो 2 है यहाँ पर ये हमारा सबक नंबर 7 से लिया गया है, तो इस फिलहाल हमको ये नहीं हल करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो सबक नंबर 7 जो है इस तालीमी साल आपको नहीं पढ़ना है, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे वो आपको नहीं करना है ना। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। क्या बोला, साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, तो अल्फा जमा बीटा की कीमत मालूम कीजिए। मान लीजिए अगर आपके सामने इस तरह से एक हम कामत ज़ाविया मुसल्लस बनाते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पर इसके अंदर अगर हम ये जो नुक्ता है ए है और ये जो जाविया है बी बना देते हैं कामत जाविया, और ये ज़र सी है। मान लीजिए ये जाविया की कीमत अल्फ़ा है और ये जाविया की जो पैमाइश है ये बीटा है। तो साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा के हिसाब से दोनों की जो कीमतें होंगी वो सेम ही होंगी, है ना। तो हमें क्या बोला गया, दोनों जावियों को जमा बराबर क्या आएगी, ज़ाहिर सी बात है 90 ही आने वाली है ना। एक लाइन का जवाब है, 1 मार्क्स का जवाब है, क्योंकि क्या होता है कि मुसल्लस के तमाम जावियों का जो मजमू होता है वो 180 होता है ना। जब ये 90 है तो इन दोनों का मजमुआ भी 90 ही होगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि अल्फा जमा बीटा बराबर 90 डिग्री, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, बहुत ही इजी है। और इसमें इससे रिलेटेड कुछ सवाल जो है हमारे किताब में मौजूद भी नहीं है, लेकिन इस लॉजिक का हमने इस्तेमाल किया कि जावी की तो जो तमाम पैमाइशों का मजमुआ वैसे 180 होता है और इन दोनों का जावियों का मजमुआ बराबर होता है 90 दर्जे के जाविये के, है ना। तो इस तरह से हमने दोनों जावियों को जमा करके 90 दर्जे बता दिया है। अब अगला सवाल जो है ये भी सबक नंबर 7 से लिया गया है, और ये जो सवाल है ये भी हमको नहीं करना है, क्योंकि इस तालीमी साल के लिए ये जो पर्चा है वो इसमें से जितने भी सवालात है सबक नंबर 7 के, सबक नंबर जो है मशक़ी सेट 6.2 के, वो हमको नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले पर्चे की तरफ। तो बच्चों अब अगले पर्चे का सवाल नंबर जो 1 का बी है वो हल करने जा रहे हैं। शक्ल यहाँ बनी हुई आप देख सकते हैं, मुसल्लस एबीसी कामत ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें ज़ाविया ए की पैमाइश 45 दी गई है, ज़ाविया सी की पैमाइश 45 दी गई है और ज़ाविया बी जो है कामा ज़ाविया है, और उसके जो मुकाबिल में जो वित्र है ए सी की उसकी कीमत 2 जज़र 2 दी गई है। तो हमें कहता है कि ए बी की कीमत मालूम करना है। अब हमको पता है कि भाई किसी भी कामा ज़ाविया मुसल्लस में जिसके ज़ाविये 45 45 90 हों, तो उसमें 45 के मुकाबिल का जो ज़िला होता है वो वित्र का 1/जज़र 2 गुना होता है। तो उसी बुनियाद पर हम हल करेंगे। हम डायरेक्ट आपको लिखा रहे हैं कि 45 के मुकाबिल का ज़िला देखो ए बी भी है और बी सी भी है ना। ये दोनों जो है ये 1/जज़र 2 गुना होते हैं वित्र के। वित्र कौन है, वित्र ए सी है। फिलहाल यहाँ वित्र ए सी की जो कीमत है यहाँ पर 2/2 दी गई है, तो हम ए सी कीमत 2/2 इस तरह से लिख देते हैं। देखो जज़र 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 2 आ जाएगा। तो ए बी की जो वैल्यू है आपकी वो 2 आ जाएगी, है ना। ए बी की कीमत कितनी आ जाएगी, वो 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर सवाल नंबर जो 1 है वो एंड हो जाता है। अगला सवाल जो है वो कंस्ट्रक्शन यानी इल्म हिंदसी अमल से लिया गया है। 4.5 सम का लंबाई का कता ए बी बनाना है और उसका उमूदी नासिब खींचना है। बहुत ही सिंपल है। आपको जो है इससे रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर सबक नंबर जो 4 है हिंदसी अमल उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ऐसा हमने एक बेसिक वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं, है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं। सवाल नंबर जो 3 है, एक्स महवर पर हर नुक्ते का वाई मौद्दिद क्या होता है ये बताना है। याद रखिए जब भी आपको ऐसा सवाल आए कि एक्स महवर की मसात क्या है तो y इक्वल टू 0 होता है, तो बिल्कुल इसी तरह से एक्स महवर y का जो मौद्दिद होता है वो 0 होता है, तो y का मौद्दिद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखना है एक्स महवर y की कीमत जो होती है वो 0 होती है। अब तीसरे सवाल के बाद चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसकी भी शक्ल बनी है, इसमें ओ दायरे का मरकज है, ओपी जो है दायरे का निस्फ कुत्र है आप देख सकते हैं, और पीक्यू जो है दायरे का ममासिल तो दायरे का नुक्ता पी पर मस कर रहा है। यहाँ पर एक जाविया जो है वो 40 दर्जे का दिखाया गया है। अब आप देख सकते हैं कि ममास निस्फ कुत्र मसले की बुनियाद पर ये जो जाविया है ये 90 दर्जे का होगा, है ना। तो हमें कहा जा रहा है कि जाविया पी ओ क्यू, जाविया पी ओ क्यू की पैमाइश हमें मालूम करने के लिए बोला, यानी ये जाविया
ये जाविये की पैमाइश मालूम करने के लिए बोला गया है। अब अंदर जो है कामतुजा मुसलस बन रहा है, इसके तमाम जाविये को जमा करते हैं तो 180 आता है। तो हम क्या करेंगे, मुसलस के अंदर के तमाम जाविये प्लस कर लेंगे। तो मैं ना फिलहाल यहाँ पर जाविये को एक ही नुक्ते से नाम ले रहा हूँ। आप पी ओ क्यू भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ ओ लिख रहा हूँ, है ना। तो जाविया ओ जमा जाविया पी जमा जाविया क्यू इज इक्वल टू 180। यहाँ पर आपको क्या है, वजह लिखना पड़ेगी, मुसलस के जाविये के मजमू की सूरत, है ना, जावियों का मजमुआ, मजमुए की खुसूसियात, इस तरह से लिखेंगे आप। अब जाविया पी जो है यहाँ पर 90 दर्जे है ना, जरा अच्छे से लिख लेते हैं इसको। जाविया पी जो है 90 दर्जे का, जाविया क्यू जो है आपको 40 दिया गया है ना, और इधर इज इक्वल टू 180 रख देंगे। जाविया ओ जो है आपको मालूम करना, तो यहीं रहने दीजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, जाविया ओ यहीं रहेगा, यहाँ पर 180 एज इट इज। अब क्या करेंगे, 180 के माइनस में 130 को ले लेंगे और यहाँ जाविया ओ बचेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 50 दर्जे आ जाएगा 180 में से, है ना। 130 जाएगा तो 50 जाएगा, तो जो जाविया ओ की पैमाइश है वो 50 दर्जे आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो ये पर्चे का जो है सवाल नंबर 1 का बी भी यहाँ पर मुकम्मल होता है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले पर्चे की तरफ। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, हम एकदम स्लो आपको समझा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब पर्चा नंबर 4 का सवाल नंबर 1 का बी आपके सामने इस वक्त मौजूद है। इसमें भी 4 सवाल है, चारों हमको हल करना है, सब 1 मार्क्स के हैं। क्या बोला गया कि मुब्दे के मुहद्दिदीन क्या होते हैं। सबसे आसान सवाल, ज्योमेट्री के अंदर जो सबसे आसान सवाल है, 0,0 जो है वो मुहद्दिदीन होते हैं मुब्दे के, है ना। नॉर्मली हम मुब्दे को ओ से जाहिर करते हैं क्योंकि उसे ओरिजिन कहते हैं, तो ओ के मुहद्दिद जो है वो 0,0 होंगे, है ना। अगला सवाल जो है सबक नंबर 7 से लिया गया, तो इसे हमें नहीं हल करना है क्योंकि ये सबक इस साल के लिए हदफ कर दिया गया है। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि मुसल्लस PQR जो है वो मुसल्लस XYZ के मुतशाबा है। ये मुतशाबा की निशानी है ना, अलिफ मदा वाली मुतशाबा की निशानी है। इन मुसल्लसों के नज़ीरी अजला की निस्बत लिखना है। तो बहुत ही आसान सवाल है ये। देखिए बेटा, इसका जो आंसर है हम यहाँ लिख रहे हैं, सिर्फ आपको जिलों का तनासुब लिखना है। तो PQ का तनासुब हो जाएगा, देखो PQ का तनासुब हो जाएगा XY के साथ, तो हम यहाँ लिखेंगे XY, है ना। फिर हम बताएंगे QR का जो तनासुब है YZ से, तो हम लिखेंगे QR YZ से। अब अगला जिला जो है PR का तनासुब बताएंगे XZ से, लिखेंगे PR उसका तनासुब XZ से। तो हो गया इस तरह से, सिर्फ जिलों को तनासुब में रखना था, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, एक मुतमासिला मसावत दी गई, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। ये जो है मसावत आपने पढ़ी होगी, ये पहली मुतमासिला मसावत है इल्म मुसल्लस की। तो इसके हर रुकन को, यानी इसको साइन स्क्वायर थीटा को भी, कॉस स्क्वायर थीटा को भी, इज इक्वल टू 1 को भी, अगर साइन स्क्वायर थीटा से तकसीम किया जाए तो क्या नतीजा हासिल होगा, ये हमें बोला गया। चलिए इसको तकसीम करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरह से उतार लेंगे इसको, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या बोला गया, साइन स्क्वायर थीटा से तकसीम करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ना इस तरह से लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा से तकसीम करना, तो यहाँ साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो अब ये दोनों स्क्वायर में, तो इसलिए टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्या होता है, वैसे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है ना, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता तो हम 10 लिखते थे, फिलहाल यहाँ पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा इसलिए कॉट लिखेंगे। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है, ये कोसेक होता है, क्या होता है कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये तीसरी मुतमासिला मसावत आपको मिल गई है, जो नॉर्मली क्या होता था, हमने इसका बेसिक वीडियो जो है ऑलरेडी डाल रखा है, आप देख सकते हैं, जिसमें हमने तीनों मसावत, पहली ये, दूसरी ये और तीसरी जो है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, तो वो भी हमने साबित करके दिखाया है, हमारी दरसी किताब में मौजूद है, एग्जाम में आ सकता है आपको, है ना। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आप बढ़ते हैं पर्चा नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों 5वें पर्चे का सवाल नंबर 1 का भी अब हम हल करने जा रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पर कि शक्ल बनी है ABCD, है ना। इसमें जिला BC पर नुक्ता D इस तरह है कि BDC एक लाइन पर आते हैं, हम कोलिनियर पॉइंट यानी हम खती नुकात। तो हमें बोला गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD,
यानी ABD, देखो ये वाला छोटा वाला, ये वाला मुसलस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC यानी ये वाला, ये दोनों मुसलस के रकबे का तनासुब यानी रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल ABD और ADC, दोनों का जो रेशियो मालूम करना है, तनासुब मालूम करना है। तो हम नॉर्मली जो 1.1 हमने हल की है उसमें हमने देखा है कि मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस या मसावी कायदे वाले मुसल्लस, तो बिल्कुल उसी की बुनियाद पर यहाँ पर हल करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अगर आप गौर से देखते हैं, है ना, अगर इसमें हम कायदा ज़रा इर्तिफा लगाते हैं तो यहाँ पर हमको इर्तिफा तो मिलेगा ही नहीं, क्या मिलेगा, कायदा मिलेगा। अगर आप देखते हैं ये अगर कामत ज़ाविया मुसल्लस मतलब कामा ज़ाविया बना रहा होता, AD अगर उमूद रहा होता, है ना, तो हम समझते हैं कि भाई ये जो इर्तिफा है दोनों मुसल्लस का इर्तिफा कहलाता है ना। तो हम इसकी जो है कायदे तनासुब में रखते हैं क्योंकि दोनों मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके कायदे तनासुब में रखेंगे। तो कायदे क्या है इसके, ABD का कायदा क्या है, BD है, शक्ल में देखते हुए आपको ये करना है, BD है, और ADC का कायदा क्या है, DC है, तो हम यहाँ लिखेंगे DC। तो यहीं पर हमारा आंसर आ जाता है, BD कितना है, 3 है, DC कितना, 5 है। यही आपका आंसर है, 1 मार्क्स का तो आता ही है, बहुत ही सिंपल है ना। चलिए बढ़ते सवाल नंबर 2 की तरफ। क्या बोला गया सवाल नंबर 2 में, 6 सम लंबाई का कता PQ बनाकर उसके 2:3 निस्बत में तकसीम कीजिए। बिल्कुल इसी तरह का सवाल जो है हमने हिंदसी अमल सबक के अंदर समझाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। किसी भी ज़िले को कितनी भी निस्बत में जो भी निस्बत दी जाएगी उसको किस तरह से तकसीम करते हैं ये हमने उसमें सिखाया है ना। तो उम्मीद है आप ये ज़रूर देखेंगे जाकर। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, PQRS मुस्तकीमुल मुज़रबुल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो दायरे के अंदर 4 ज़िले वाली शक्ल PQRS बनी हुई है। यहाँ पे ज़ाविया P की जो कीमत है वो 110 दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 110। तो मेरे को बोलता है कि ज़ाविया QRS यानी ये मालूम करना है। अब आपको पता होगा कि मुस्तकीमुल मुज़रबुल के मुकाबिल के ज़ावियों का मजमुआ मुतम्मिम होता है यानी 180 होता है। तो यानी जो ज़ाविया P हमको दिया गया है वो जमा जो सामने ज़ाविया मालूम करना है यानी ज़ाविया R, दोनों का जो मजमुआ होता है वो 180 होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो ज़ाविया P की जो कीमत है वो 110 हम यहाँ लिख देंगे, ज़ाविया R हमको मालूम करना है वो यहाँ हम रख देंगे 180 इधर। अब ज़ाविया R मालूम करना यहाँ रखते हैं, 180 के माइनस में 110 को यहाँ पे भेज देते हैं 110, तो कितना हो जाएगा, 180 में से 110 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 70। तो ज़ाविया R जो है उसकी पैमाइश 70 आ जाएगी, है ना, तो ये 70 दर्जे का ज़ाविया हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या है, यहाँ पर अब दिया गया है कि 2 sin थीटा बराबर है 5 cos थीटा के, तो हमें tan थीटा मालूम करना है। अब आप क्या करो, sin थीटा यहीं रहने दो, उसके बटे में जो है ना ये cos थीटा को यहाँ लेकर आ जाओ, मतलब मुसल्लसियाती निस्बत एक तरफ कर लो और नंबर एक तरफ कर लो, 5 के बटे में 2 को दे दो। क्यों, क्योंकि 2 और साइन के बीच में ज़रब है और 5 और कोस के बीच में ज़रब है, तो ज़रब की चीज़ हमेशा तकसीम में आती है। देखो 5 की तकसीम में 2 आ गया क्योंकि 2 ज़रब में था साइन के, इसी तरह से कॉस भी ज़रब में था 5 के, तो कॉस तकसीम में आ गया। देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है ना, तो tan थीटा बराबर 5/2 आ गया, यही हमें मालूम करना था, tan थीटा, है ना। तो यहाँ पर पर्चा नंबर 5 जो है यहाँ मुकम्मल हो जाता है, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा क्योंकि पूरा जो है पांचों पर्चों के हमने सवाल नंबर 1 आपको हल करा दिए हैं। इसी तरह से आपको अलग अलग वीडियोस मिलते जाएंगे जिसमें हमने पांचों सवाल के पांचों पर्चों के जो है सवालात आपको एक साथ एक वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे मजीद तालीमी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे उर्दू मीडियम तलबा में भी शेयर कीजिए ताकि हर कोई इस तरह से देख के रिविजन कर सके, इयादा कर सके और घर बैठे सीख सके। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।